हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। चाय वाले भैया, ये तुम्हारे समोसे इसी साल में खाने को मिल जाएंगे या अगले साल तक इंतजार करना होगा? हाँ? अरे दे रहा हूँ मोटू, दे रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो भाया, इंतजार का फल मीठा होता है। फल तो मीठा होता है, पर इंतजार के समोसे नमकीन ही देना। अरे ये कागज में लपेट के पत्थर किसने मारा? अरे मोटू, कागज में लपेट के पत्थर नहीं, पत्थर में लपेट कर कागज मारा है। देखो, इसमें कुछ लिखा है। फुरफुरी नगर वालों, अपना सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब फुरफुरी नगर के बाहर जो काली गुफा है उसमें जाकर रख दो, वरना मैं पूरे फुरफुरी नगर में हर जगह खतरनाक बहरूपीय पटाखे लगा रखे हैं, जो सिर्फ छूने से ही फट जाएंगे और तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। अरे ये अच्छा मजाक है। अरे ये मजाक नहीं, धमकी है मोटू, धमकी, जो सच भी साबित हो सकती है। अरे कैसे सच साबित हो सकती है? मैं कोई चीज को छूऊंगा और वो चीज क्रैकर बन जाएगी? इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? मोटू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मोटू, कुछ भी। अच्छा तो ये लो, मैंने इस तंदूर को छू लिया, देखता हूँ कि कैसे इसमें से फायर क्रैकर निकलता है। गोदिला, गोदिला, गोदिला। अरे ये क्या मुसीबत है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बड़े भैया, मैं तुम्हें कैसे गोदी ले सकता हूँ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दूर दूर, अरे पतलू बचाओ। गोदिला, 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 बड़े भैया, उसे छूना मत, उसे छूना मत। ओए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक तो खुद कुछ करते नहीं, दिन भर कटी पतंग की तरह घूमते हो, ऊपर से मुझे भी प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो। मैं तो प्रैक्टिस करके रहूंगा। ओए, गोदिला, 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 गोदिला। ओए, किसे गोदी लूं? अरे अरे, ये क्या बला है? अरे बॉक्सर भैया, भागो, ये गोदी में आके फट जाएगा। भैया, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उसे मत छुओ। अरे उसे मत छुओ करते रहे, लेकिन साफ साफ ये नहीं बताया कि किसे नहीं छूना है और क्यों नहीं छूना है। हमेशा आधी बात बताते हो। जाओ, अब की बार पूरी बात पता करके आना। मोटू पतलू, तुम लोग जब भी आते हो आंधी की तरह आते हो और तूफान की तरह सब कुछ उजाड़ देते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में तुमको अंदर करता हूँ। रुक जाओ चिंगम सर, पूरे शहर में बहरूपीय पटाखे घूम रहे हैं, गोदी लो चिल्लाते हैं और वो फट जाते हैं। क्या बात कर रहे हो मोटू? चिंगम सर, आंखों देखी मुसीबत बता रहे हैं। कोई भी आदमी कोई भी चीज को छुएगा तो वो फायर क्रैकर बन जाएगी। हमको चाय वाले के
तुम दोनों ने मिलकर कोई डरावना सपना देखा है, वरना तुम जो कह रहे हो वो सच तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो, मैं इस डस्टबिन को छू रहा हूँ तुम्हारे सामने। अब देखता हूँ कि ये कैसे फायर क्रैकर बन जाता है। सर निकलता नहीं, निकल आया है। गोदिला 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 ये मजाक में क्या हो गया? गोदिला 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 गोदिला। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, तुम्हें भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम। बड़े भैया, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाओ। बूढ़ी बाबा, मोटू बातू, मुसीबत हमेशा तुम्हारा पीछा करती है, या तुम लोग मुसीबत का दूसरा नाम हो? और तुम्हारे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? अरे होती भी है तो क्या, प्रॉब्लम से निपटने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। हम तुमको भी बताता है, तुम लोग शांति से बैठो, ठंडा पानी पियो, लंबा लंबा सांस लो, प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हम तुमको ठंडा पानी देता है। गोदिला 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 गोदिला। बूढ़ी बाबा, मोटू बातू, हमको बचाओ। अरे घसीटाराम, शांति से बैठ के लंबी लंबी सांसें लो, ठंडा पानी पियो। अरे पातलू, सांस लेना तो दूर, हमारा तो सांस निकलना भी बंद हो गया है। अरे चाय वाले भैया, तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे तो क्या करूं मोटू भाया, किसी चीज को हाथ लगाऊं और अपने शरीर का मेकअप करवा लूं क्या? हटो। ओए मोटू, मेरे पाए मेरे यार, कसम, मेरे मरीजों की समस्या तो बहुत ही गंभीर है यार, लेकिन हर जोड़ का तोड़ है डॉक्टर झटका के पास। लेकिन कैसे 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 कैसे, सब बताओ। ओए चिंगम सर, मेरे पाए मेरे यार, ये सब करामात जॉन की है। उसी ने जगह जगह ये फायर क्रैकर प्लांट किए है और वो दूर कहीं से रिमोट से उनको एक्टिवेट कर रहा है। अब मैं उनको डीएक्टिवेट करने के लिए लैब में जाऊंगा, तो लैब के हर चीज में भी वही होंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, तो फिर करे तो क्या करे बड़े भैया? ओ, करना क्या है मोटू मेरे पाए मेरे यार, करके दिखाता हूँ उसे अपना कमाल, डॉक्टर झटका के हुनर का धमाल। मेरे पास मेरी गाड़ी की चाबी है यार। ओए मोटू पतलू मेरे पाए मेरे यार, ये कोई साधारण चाबी का गुच्छा नहीं है, ये रिमोट है, गाड़ी का रिमोट। तो इस रिमोट से मैं अभी के अभी सारे फायर क्रैकर डिस्कस की सेटिंग चेंज कर देता हूँ। 2 मिनट का काम है यार। हाँ, तो ये काम अब तक क्यों नहीं किया? ओए, 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 मारना मत मेरे दोस्तों, मारना मत। मेरे दिमाग में ये आइडिया अभी के अभी आया है। हाँ डॉक्टर झटका, जब सेटिंग चेंज ही कर रहे हो तो ऐसी सेटिंग करना कि जिसके पास ओरिजिनल रिमोट है उसके रेंज में आते ही ये फायर क्रैकर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाए। ओए, ऐसा ही होगा यार, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम लोग तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ यार। हाँ। नंबर 1, नंबर 2, देखा फुरफुरी नगर का सन्नाटा। यहाँ अब परिंदा भी मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। अब जॉन बनेगा डॉन। अरे बिना तेल के इंजनों, बिना सूर के टुनटुनों, मैं तुम्हें गोदी लूं, तुमको गोदी लूं, तुम बच्चे हो क्या? बॉस ये हम नहीं, ये आवाज तो हम लोगों के पीछे से आ रही है बॉस। कौन है हमारे पीछे जिसको गोद में आने का बड़ा शौक है? बॉस, ये तो आपने प्लान किए फायर क्रैकर की आवाज है। गोदिला
चक्कर क्या है? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। ये सारे हमें देख देख के हमारे पीछे ही क्यों लगते जा रहे हैं? किस किस को गोदी लूं? किस किस को लूं? किसी ने इनकी सेटिंग चेंज कर दी है। बॉस लगता तो ऐसा ही है। भागो। अरे कितना भागूं? कहाँ तक भागूं? मेरे छोटे छोटे पैर। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? अरे करना क्या है जॉन? सबको गोदी ले लो। देखो वो कितने परेशान हैं। मोटू हेलमेट लेकर जाओ। क्या कर रहे हो? स्कूटर चला रहे हो और हेलमेट नहीं लगाए तो चोट लग जाएगी ना। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मेरा सिर हेलमेट से भी ज्यादा मजबूत है। मोटू, हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मोटू! हो गया ना एक्सीडेंट। मोटू, ये लो सेफ्टी बुक और सड़क पे ड्राइविंग के सब सेफ्टी रूल्स पढ़ो। उसके बाद ही स्कूटर या कार चलाना, समझे? समझ गया पतलू। सॉरी। अब जब तक ये सेफ्टी बुक पूरी तरह पढ़ नहीं लूंगा तब तक मैं पैदल ही चलूंगा। लिखा क्या है? हाँ, रोड क्रॉस करते हुए दाएं और बाएं देखे। अरे कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों को रोड के सेफ्टी रूल्स नहीं मालूम? अक्सर एक्सीडेंट करते रहते हो। ये बुक पढ़ोगे तो तब तुमको पता चलेगा। अच्छा, ये हमें सेफ्टी रूल सिखा रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मारो इसे पकड़ के। अरे इन लोगों को अच्छी बात बताना भी मुसीबत है। खबरदार, जो किसी ने मेरे दोस्त को हाथ में लगाया तो। ये उसका दोस्त है, इसी को मारो और पूरा हर्जाना वसूल करो। जब भी रास्ते में चले तो हमेशा बाईं तरफ चले। कोई गाड़ी आए दूसरी साइड में। ओह, कितना हॉर्न बजाते हैं लोग। इसे लगा लेता हूँ। अब कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी और मैं ये बुक आराम से पढ़ सकूंगा। जब रोड पर रेड सिग्नल हो तो रुकना चाहिए और ग्रीन सिग्नल होने पर चलना चाहिए। मोटू रुको, सिग्नल रेड है। अच्छा, तो सिग्नल ग्रीन होने पर रोड क्रॉस करना चाहिए। जरा देखो तो सिग्नल ग्रीन हुआ कि नहीं। अरे भाइयों, ग्रीन सिग्नल पर क्रॉस करना चाहिए। लगता है तुम सबने रेड सिग्नल पे क्रॉस किया है। बिना सिग्नल देखे चलोगे तो ऐसा ही होगा ना। ये सेफ्टी बुक पढ़ो तो सब रूल्स का पता चल जाएगा।
मोटू मेरे दोस्त रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? बस उसको कुछ देना था। आप मुझे दे दो, मैं उसे घर पर दे दूंगा। ठीक है, उसको 500 घूसे और 1000 झापड़ देना है। रास्ते में चलने के नियम और भी हैं। देखो मोटू क्या कर रहा है। वो देखो, मोटू बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी है। मोटू रुक जाओ। ध्यान रखे, सामने नीची जगह है या फिर सामने चलते वक्त ऊंची जगह है। इन चीजों का ख्याल रखोगे तो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। पतलू ने मुझे बहुत ही अच्छी किताब दी, पतलू को थैंक्स बोलूंगा। और क्या लिखा है, मगर भी जब पानी से निकलकर बाहर चलता है तो आजू बाजू देख के चलता है, इसलिए हमें भी देख के चलना चाहिए कि सामने क्या है। अगर मगर के चक्कर में अपना ध्यान ना भटके, वरना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। या तो ये हिम्मत वाला है या फिर हमारा डर लोगों के दिलों में खत्म हो गया है। ये बोट ऑटोमेटिक कैसे चलने लग गई? घसीटा राम, वो बोट नहीं, क्रोकोडाइल की पीठ है। अरे हमको क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठने का 20 साल का तजुर्बा नहीं है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। पतलू बचाओ। You Kroko, the name is Chingam, और चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। ये मोटू के चक्कर में पता नहीं क्या होगा। मैं तो घर जा रहा हूँ। घर 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 घर। नहीं नहीं चिंगम सर, प्लीज उसे पकड़ना ही है। एक बार बस उसको पकड़ लो और उससे वो किताब छीन लो। मोटू किताब में इस कदर बिजी हो गया है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं है और हेडफोन की वजह से वो सुन भी नहीं पा रहा है। ओ यार पतलू मेरे भाई, मेरे यार, बस लास्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे, लास्ट टाइम। फिर मोटू को जो करना है वो करे यार। हाँ डॉक्टर झटका, वो देखो मोटू एक खुले एरिया में घूम रहा है। अभी तो हम दौड़ के उसे आराम से पकड़ सकते हैं। और भी तरीके, जिस रास्ते में लिखा हो खतरा है वहाँ आगे ना जाए। वहाँ बिल्कुल
ना जाए जहाँ पे डायनामाइट फोड़ा जा रहा हो, यानी कि पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा हो। रुक जाओ। सब लोग साइड हो जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कौन है? कौन दब गया? कौन है? पत्थर के नीचे कौन है? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे खतरनाक जगह पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाले हैं? अरे तुम लोगों को सेफ्टी बुक पढ़नी चाहिए। देखो, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना? देखो। क्यों नहीं, हम लोग ये बुक जरूर पढ़ेंगे। अरे तुम लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी बताते हैं। अगर हमें सेफ होना है तो सबसे पहले तुम्हारे हाथों से ये किताब छीननी होगी। सिर्फ किताब छीनने से नहीं काम चलेगा, इसकी धुनाई भी करनी होगी। हाँ, ढूंढ डालो यार। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? उसे छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे ये तो बता दो कि पीटा क्यों? मैं तो सेफ्टी बुक पढ़ के खुद को सेफ कर रहा था। क्या बात है जॉन? लगता है तुम्हारी चोरी की दुकान कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, तभी तो फुर्सत में हो। डॉक्टर झटका, तुम एकदम सही बोला। तुम लोग कौन सा तीर मार रहे हो? यहाँ बैठकर बस मोटू पतलू का इंतजार ही तो कर रहे होगे। तुम लोग फालतू, तुम्हारे दोस्त भी फालतू। ओए मेरे दोस्त को फालतू बोला? फालतू नहीं है वो, वीर है, बहादुर है। हाँ यार। डॉक्टर झटका, अरे आप तो एक साइंटिस्ट हो, फिर भी मोटू जैसे बुद्धू दोस्त क्यों रखा है? ओ यार जॉन, तूने फिर मेरे दोस्त की बुराई की। मोटू बुद्धू नहीं है, वो तो सीधा है, भोला है और अक्लमंद भी है यार। मोटू अक्लमंद है? मैं उसे जब चाहूँ तब बुद्धू बना सकता हूँ। वो ऐसी बात है तो उसे बेवकूफ बनाकर दिखाओ यार, लगी शर्त। हाँ। मोटू, टाइम क्या हुआ है? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। ठीक 10 बजे है। अरे बाय बाय। अरे क्या हुआ? ये जॉन हंसता हुआ क्यों गया? अरे मोटू, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। देखो, नीचे उसने तुमसे टाइम इसलिए पूछा जिससे तुम्हारे हाथ का दूध गिर जाए। चाय वाले भैया, फिर से दूध दे दो। मैं अपनी घड़ी उल्टी कर लेता हूँ। अब जॉन मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मोटू, जरा एक बार फिर से टाइम तो बता दो। अरे जॉन, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक 10:30 बजे है। अरे इस बार कैसे गिर गया? मैंने तो पूरी तैयारी की थी। मोटू को फिर से बेवकूफ बनाया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओए मोटू मेरे बड़े भाई, जॉन तुम्हें बार बार बेवकूफ बना रहा है यार। क्यों? मैं जॉन से बदला लूंगा, गिन गिन के बदला लूंगा। अरे ये क्या? जॉन डॉक्टर कब से बन गया? पतलू, जल्दी चिंगम सर को फोन लगाओ और इस नकली डॉक्टर को पकड़वाओ। आहा!
जॉन से बदला लेने का टाइम आ गया है पतलू। ऐसी बीमारी लेकर जॉन के पास जाऊंगा कि वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अरे चिंगम सर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मोटू ऐसा ना हो कि आबेल मुझे मार हो जाए। अरे पतलू मेरे भाई, यू डोंट वरी, मैं उसे जाकर कहूंगा कि मुझे भूख नहीं लगती। जॉन मुझे जबरदस्ती भूख कैसे लगवा सकता है? अरे अगर भूख लग भी जाए तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है। तुम रुको, मैं अभी 50,000 लेकर आया। जॉन द डॉन, अरे आप डॉक्टर कैसे बन गए? हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो बाहर आपका बोर्ड देखा तो आ गया। मुझे अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, मुझे भूख नहीं लगती। अब आप मेरा इलाज करो प्लीज। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अगर मैंने वादा किया है तो उसे पूरा भी करूँगा। बस मेरा थोड़ी देर का लंच ब्रेक है, मैं अभी आता हूँ। मोटू, समोसे तो तुम्हारे फेवरेट है ना? खा लो, कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं बताऊंगा। जॉन भैया पक्का ना? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, समोसे तो तुमने खा लिए, अब मेरे 10,000 रुपए निकालो। अरे कैसे 10,000? तुमने तो बाहर बोर्ड पर पढ़ा ही होगा, अगर बीमारी सही हो जाए तो 10,000 रुपए देने होंगे। तुम्हें भूख नहीं लगती थी और अब भूख लगने लगी है, तभी तो सारे समोसे सफा चट कर दिए। अरे ये तो चीटिंग है, चीटिंग है। ये लो 10,000। मोटू क्या हुआ, पैसे निकाल पाए जॉन से? अरे उल्टा फिर से उसी ने मुझसे 10,000 ले लिए। उसने मुझे समोसे का लालच दिया। हाँ हाँ, और बनो बेवकूफ, मना किया था तुम्हें। अब पता चला क्या क्या होता है? आबेल मुझे मार। अरे पतलू हंसो मत, अब की बार उसको कहूँगा कि खाने का स्वाद चला गया। जॉन स्वाद तो वापस नहीं ला पाएगा। जो भी चीज वो खिलाएगा मैं ये कह दूंगा कि स्वाद ही नहीं है। अरे जॉन, मेरे मुंह का स्वाद चला गया है, उसे वापस ले आओ। इन्हें 2 नंबर के ड्रॉयर से दवाई निकाल कर दो। ये लो स्वाद की दवाई, पी जाओ। ये तो पेट्रोल है। देखा, स्वाद वापस आ गया ना? तुम्हें पेट्रोल का पता चल गया? निकालो मेरे 10,000 रुपए। क्यों मिले 50,000? फिर से बेवकूफ बनकर आ गए। चिंगम सर को बोलकर जॉन को अरेस्ट करवा देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने 50,000 जॉन से लूट कर ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ इलाज करवाइए प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है। ड्रॉवर नंबर 2 से याददाश्त की दवाई दे दो। पर ड्रॉवर नंबर 2 में तो स्वाद की दवाई थी जो पेट्रोल था। देखा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। लाओ मेरे 10,000 रुपए लाओ। कितनी बार मना किया तुम्हें मोटू, कितनी बार मना किया। जॉन के चक्कर में मत फंसो, तुम्हें कंगाल करके चला गया वो। जॉन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया। अरे बाबा, मैं उठा देता हूँ, रुको। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? हमारी उम्र पर मत जाओ, बहुत ताकत है हमें। हम चाहे तो कुंफू कराटे में किसी को भी हरा दे। अरे बाबा, आपसे लाठी तो उठाई नहीं जाती। अरे अभी तुमने हमारा कराटे देखा कहाँ है? अरे इस फुरफुरी नगर में कोई है जो हमें हरा सके? अरे उसे हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्यों टीटू भाई? हाँ बिल्कुल सही पीटू भाई। चलो इसी बात पर जरा और समोसे तो खिला दो चाय वाले। हाँ हाँ खा लो, पता नहीं फिर मौका मिले कि नहीं।
चाय वाले, समोसा भारी है, थोड़ा इसको काट कर आधा तो कर दो। अरे भाया, एक समोसा तो उठा नहीं पा रहे, चले हो कुंफू कराटे करने, ऊपर से 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। अब तो ऊपर वाला ही बचाए तुम्हें। हाँ, हमारी ताकत में मत जाओ, अरे हम ऐसे कुंफू कराटे करते हैं, क्यों टीटू भाई? हाँ पीटू भाई, 1 लाख कमाने का टाइम आ गया है। टीटू सर जी आ जाओ, फाइट हो जाए। टीटू सर 1 लाख निकाल के रख दो, आज फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। ओके ओके, रेडी स्टेडी गो। पापा जी, अंकल जी, चाचा जी। अरे फिर कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, वरना बहुत मारूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? एक ओल्ड मैन में इतनी ताकत कैसे? ये चीटिंग है। ओल्ड मैन बन के मुझे बुद्धू बनाया। ओ यार, मैंने कहा था मोटू मतलब बुद्धू नहीं, अक्लमंद है, बहादुर है। मोटू बुद्धू नहीं, भोला है। अब तुम उसे सब रुपए पैसे वापस करो। मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, पक्का वादा। अरे मुबारक हो भाया, सुना है तुम दोनों को बैंक में नौकरी लग गई है। मोटू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल से हमें बैंक में नौकरी मिल गई है। कल बस सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है। जल्दी उठना, पहले ही दिन देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब जल्दी सो जाओ। लगता है उसे घर जाके सोने की बहुत जल्दी है। अरे इतनी जल्दी भी नहीं कहा था। बॉस, आप अपने दुश्मन को नए शूज दे रहे हैं और हम वफादारों को भूल गए। अरे नादानो, ये मेरे तूफानी दिमाग का शैतानी आइडिया है। ये इलेक्ट्रिक शूज है, जैसे ही वो पहन के जमीन पे पैर रखेंगे उनको ऐसा करंट लगेगा कि वो फिर कभी जमीन पर पैर ही नहीं रख पाएंगे। बॉस, वो तो शू उतार भी तो सकते हैं। मैंने इन शूज के अंदर में ऐसा गम लगा दिया है कि एक बार जूते पहन लेंगे तो फिर कभी नहीं उतार पाएंगे। उनके पैर अंदर ही चिपक जाएंगे। वाह बॉस, वाह, क्या आइडिया लगाया है। पतलू, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। मोटू चलो, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ।
अरे करंट कैसे लगा? कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? हाँ, जमीन पर पैर रखते ही मुझे भी करंट लगा। अरे ये करंट लग कहाँ से रहा है? लगता है जमीन से करंट लग रहा है। मोटू, ये तो जमीन में ही करंट आ रहा है। लेकिन मोटू वो देखो, किसी और को तो करंट लग ही नहीं रहा। मोटू पतलू, ये शूज इलेक्ट्रिक शूज है। मैंने तुम लोगों को फ्री गिफ्ट किया है। अब जब भी तुम लोग जमीन पर पैर रखोगे तब तब तुम लोगों को करंट लगेगा। अब पैर ऊपर करके घर में बैठो और जान चला चोरी करने। तो चलो, मैं अभी शूज उतार देता हूँ। मोटू पतलू, अब ये शूज कभी नहीं निकलेंगे। मैंने इसमें ऐसा गम लगा दिया है कि ये अब हमेशा चिपके ही रहेंगे। बाय बाय मोटू पतलू, अब घर जाके पैर ऊपर करके बैठे रहो। मोटू, अब हमारी नौकरी का क्या होगा? बैंक के जॉब का क्या होगा? बैंक का जॉब मिला और हम लोग पहले ही दिन गायब। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आइडिया। अरे ये क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम्हारे सर कहाँ हैं? नीचे देखो सर, नीचे। हाँ? मोटू पतलू, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? सीधे हो जाओ। ये सब ड्रामा यहाँ मत करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। खड़े हो जाओ। आई से स्टैंड। ओके सर, फिर दोष मत देना। मोटू पतलू को उठाकर बैंक से बाहर फेंक दो। यू आर फायर्ड मोटू पतलू। चिंगम सर, हमारी मदद कीजिए। कैसे मदद करो? तुम हो किधर? चिंगम सर, नीचे देखिए। अय्या, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? चिंगम सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेल्प, हेल्प। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? आपका फर्ज है हेल्प करना। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। ठीक है, तुम्हें अब भी बताता हूँ। क्या आपको भी जॉन ने इलेक्ट्रिक शूज गिफ्ट किए? चिंगम सर, मैं तो बैंक लूटने जा रहा हूँ। आपको आना है क्या? इनविटेशन देने आया हूँ। प्लीज सर। देखो देखो मोटू पतलू, वो मुझे कैसे तंग कर रहा है। आइडिया। चलो चिंगम सर, जॉन को पकड़ेंगे। हम जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। हेल्प करो, हेल्प 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 हेल्प। जॉन, you are under arrest.
I'm sorry चिंगम सर, मैं सरेंडर करता हूँ। आओ मुझे पकड़ लो। यस यस, देखा मेरे चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। चिंगम सर मुझे पकड़ो ना प्लीज। पकड़ूंगा लेकिन कैसे? मैं तो नीचे ही उतर नहीं पा रहा हूँ। चिंगम सर ये देखो, मैंने ये 9 लाख का हार गोलूमल ज्वेलर के यहाँ से लूटा था, और ये भी देखो 1 करोड़ रुपए मैंने इसे अपना बैंक से लूटा था। चिंगम सर आप कैसे इंस्पेक्टर हो? चोर आपको चोरी का माल, चोरी का सामान दिखा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। वेरी बैड, वेरी बैड। कोई बात नहीं, मैं अभी फुरफुरी नगर बैंक लूटने जा रहा हूँ। मैं कितना हेल्पलेस हूँ। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया, जॉन को मारने के लिए हाथों की क्या जरूरत है? वो तो लातों का भूत है, उसे लातों से ही मारेंगे। चलो। तो तुम लोग फिर आ गए? हाँ, फिर आ गए। तुम्हें हम अब बहुत मारेंगे। तुम मुझे मारोगे? आ जाओ, आ जाओ, मुझे मार खाना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बहुत मारना मुझे, मारो ना, मारो ना, मुझे मारो ना। पैर ऊपर करो। मोटू पैर ऊपर करो प्लीज। बस करो, बस करो, बहुत मार खा ली। बस करो, बस करो। तो पहले शूज निकाल दो। मैं तुम्हारे शूज निकालता हूँ, निकालता हूँ बाबा। अब बोलो जॉन, पीट दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? ना पीट दिया जाए, ना छोड़ दिया जाए, चिंगम सर के साथ मुझे जेल भेज दिया जाए। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और जॉन को इलेक्ट्रिक शूज पहना। वो ये शूज पहन के मेरे साथ जेल जाएंगे। नहीं। अरे बाबा, सड़क क्रॉस करते समय देख लेना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया बेटा। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे।
अरे तूने क्या किया? आज उसकी आयु सीमा खत्म होने वाली थी, मैं उसे लेने आया था। सॉरी यमराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे ही अपने साथ ले चलिए। मुझसे तो किसी दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। उस आदमी को बचाना मेरा धर्म था महाराज। इतना अच्छा मनुष्य मैंने पहली बार देखा है। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए। हमारी तरफ से ये गिफ्ट ईयरफोन रख लो, हमेशा अपने कान में लगा कर रखना और जब चाहो हमसे बात कर सकते हो। ये बात सीक्रेट रखना, अपने दोस्त पतलू को भी नहीं बताना। जो हुक्म यमराज जी। मुझे मालूम है तुम चाय वाले की दुकान जाओगे, लेकिन छाता लेकर जाना क्योंकि आज पानी बरसेगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। अरे ये छाता लेकर क्यों आए हो? आज यहाँ पानी बरसेगा। अरे बादल तो है नहीं, पानी कैसे बरसेगा? मोटू अब भविष्यवाणी भी करने लगा। हाँ। मोटू छाता लगा लो, बारिश होने वाली है। चाय वाले भैया, बारिश होने वाली है। बारिश? बाबा, मोटू की भविष्यवाणी सच हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है? मोटू ने ऐसे ही गेस किया और वो सच हो गई। मोटू, चाय वाले को कहो कि उसकी चाय गिरने वाली है, केतली संभाल के पकड़े। अरे चाय वाले भैया, केतली संभाल के पकड़ो, चाय गिरने वाली है। अरे वाह भाया, ऐसे कैसे गिर जाएगी? एक भविष्यवाणी क्या सही हो गई तो क्या सब सही हो जाएगी? अरे बाप रे, मोटू भाया, तुम्हारी भविष्यवाणी फिर से सही हो गई। अरे तुम जो बोलते हो वो सही हो जाता है। हाँ। बॉस, मोटू को फंसा रहे हो या फेमस कर रहे हो? मेरे शैतानी दिमाग का तूफानी आइडिया मोटू को फंसाने के लिए ही होता है। महाराज, ये वही ज्योतिष है जिसके बारे में हम सब ने आपको बताया था। आपने हमें बुलाया महाराज? हमें इन फुरफुरी नगर के वासियों से पता चला है कि तुम महान भविष्यवाणी करते हो। जो कहते हो वही होता है। ये सारे पैसे ले लो। अब से तुम मेरे लिए भविष्यवाणी करना। थैंक यू महाराज, हम सोच के बताएंगे। अरे सोचना क्या है, हमें मंजूर है महाराज। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और इन्हें इनका कमरा दिखा दो। सिपाही जी, ये लोग कौन हैं? ये लोग भी पहले भविष्यवाणी ही करते थे। जो भविष्यवाणी गलत हो जाती थी तो उनको इस तरीके से सजा मिलती है। वो देखो, 1 साल से पत्थर उठा के खड़ा है और वो 3 साल से दौड़ ही रहा है। ऊपर वाले, आगे क्या करना है? अरे तुम ये किससे बातें कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अरे मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। कहाँ? कोई भी तो नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। जरूर कोई मोटू को ईयरफोन से इंस्ट्रक्शन देकर फंसा रहा है। पता करना होगा कि बात क्या है। महाराज ने आप दोनों को खाने पे बुलाया है। महाराज। तो बताओ मोटू, आज मुझे खाने में क्या मिलेगा? मैं सब देख रहा हूँ। बोल दो कि मुर्गा मिलेगा। महाराज जी, आपको आज मुर्गा मिलेगा। अब जब महाराज शैतान सिंह मुर्गे की जगह बैगन का भरता और आलू की भाजी देखेंगे तो मोटू पतलू को हमेशा के लिए यही कैद कर देंगे। फिर जॉन बनेगा डॉन।
मोटू, तुम्हारी भविष्यवाणी तो सही हो गई। खाने के लिए मुर्गा मिला, लेकिन जिंदा है। थोड़ा कच्चा रह गया। शेफ को 10 कोड़े लगाए जाए अभी। मुझे छोड़ दो सारे। अच्छा तो मोटू, अब ये बताओ कि मेरे पास कितना खजाना है और क्या इस हफ्ते मेरी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं? मैं सब देख रहा हूँ। बोल दो कि आपके पास तो बहुत खजाना है और आपकी जिंदगी को कोई भी खतरा नहीं है। महाराज, आपके पास तो बहुत खजाना है, अपरंपार खजाना है और आपकी जिंदगी को कोई भी खतरा नहीं है। नहीं, ये भविष्यवाणी गलत हो गई। मेरे पास बिल्कुल खजाना नहीं है। मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। अब इसकी तुमको सजा मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते इंतजार करूंगा। देखता हूँ मेरी जिंदगी को कोई खतरा होता है कि नहीं। चलो मोटू, यहाँ से भागते हैं। तुम्हारी सारी भविष्यवाणी गलत हो गई। सही में पतलू, चलो भाग निकलते हैं। मोटू, मोटू, तुम्हारी भविष्यवाणी तो सही हो गई। मुझे कोई खतरा नहीं है। तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। पर महाराज, आपका महल तो पूरा बर्बाद हो गया। अरे हाँ, महल को खतरा है तो मुझे भी तो खतरा है। महाराज, आपके पास तो अरबों का खजाना है। कैसे? वो देखिए, ब्लास्ट की वजह से दीवारों का प्लास्टर निकल गया और अंदर सोने की दीवारें हैं। आपके पिताजी ने सोने की दीवारें बनाई खजाना छुपाने के लिए और उसके ऊपर नकली प्लास्टर लगा दिया। मोटू, तुम तो एक महान भविष्य करता हो। तुमने कहा था कि मेरे पास अरबों की दौलत है और वो सच साबित हो गई। अब मैं क्या करूं? हर बार मोटू बच के निकल जाता है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाए। मैं तुम्हें भागने दूँ तब ना। तुम्हारा ईयरफोन ये है। मैंने मोटू को कान में दूसरा ईयरफोन दे दिया है। अब वो सिर्फ मेरी आवाज सुनेगा। महाराज, आपको हमने एक महान भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति दिया है। अब हम जाते हैं महाराज। अगर आपको हमसे मिलकर थोड़ी सी भी खुशी मिली है तो कुछ इनाम दे दीजिए महाराज। हम बहुत खुश हैं। मंत्री जी, इन्हें हीरे मोती से भर दिया जाए। महाराज के बाजू में जो दरबारी है वो जॉन द डॉन है। अरे, मैंने तो पहचाना ही नहीं। हाँ, अब तुम सबके सामने उसे मारो। इतना मारो कि वो फिर कभी गलत काम ना करे। जी ऊपर वाले। ऊपर वाले, कहाँ से आदेश दे रहे हो? ऊपर वाला अभी भी आदेश दे रहे हैं। अरे कौन दे रहा है? कहाँ से दे रहा है? मैं तो यहाँ पिट रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मारो उसे और मारो। अरे ये दूसरा ऊपर वाला कहाँ से आ गया? ये सब ईयरफोन का नाटक मेरा था। जरूर ये तुम्हारा दोस्त पतलू होगा। हाँ, ऊपर वाला मैं ही हूँ। ये सब क्या है? इस जॉन को 100 किलो का पत्थर उठाकर गार्डन के चारों ओर दौड़ने के लिए कहो। इसके चमचों को भी यही सजा दी जाए।
हर बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा प्लान फेल क्यों हो जाता है? जॉन, अपने हीरे मोती तो लेते जाओ। बड़े भैया, जल्दी से गर्मा गर्म आइसक्रीम खिला दो। गर्मा गर्म या ठंडी ठंडी? अरे गर्मा गर्म समोसे खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि मुंह से हमेशा गर्मा गर्म शब्द ही निकलते हैं। चलो जल्दी से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला दो। आहा, ये लो समोसा आइसक्रीम। मेरे पास हर तरह की आइसक्रीम है। समोसे की शेप की आइसक्रीम। अरे बस करो मोटू, बस करो। इतना ज्यादा आइसक्रीम खाओगे तो जुकाम हो जाएगा। अरे पहली बार समोसे की शेप की आइसक्रीम खा रहा हूँ, खाने दो, खाने दो। अरे बस करो, सब खत्म हो गई। अब पैसे दो। कुल मिला के 5000 रुपये। पतलू, इसे 5000 रुपए दे दो। अब मैं जाके आराम करूँगा। वाह, आइसक्रीम तुम खाओ और खर्चाना मैं भरूं। लगता है जुकाम, जुकाम हो गया है। वो तो होगा ही। इतनी सारी आइसक्रीम एक बार में खाओगे तो जुकाम नहीं तो और क्या होगा? तुमने ज्यादा आइसक्रीम। मैंने कहा था। पर तुम बिना आइसक्रीम खाए ही क्यों छींक रहे हो? तुम्हारी वजह से। अब तुम्हारा जुकाम मुझे भी हो गया है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से अगर जुकाम हो सकता है तो गर्मा गर्म समोसे खाने से जुकाम ठीक भी तो हो सकता है। अरे कौन हो तुम? और ये मुंह छुपा कर कहाँ जा रहे हो? समोसा खाने। तो मुंह क्यों छुपाए हुए हो? निकालो हाथ। नहीं, हम हाथ नहीं निकालेंगे बड़े भैया। अरे ऐसे कैसे नहीं निकालोगे? चलो फौरन निकालो। अरे तुम दोनों मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। ओए! ओए! रुक जाओ। ओए! बोलो, हाथ हटाते हो या लगाओ तो पंच? मत हटाओ बॉक्सर भैया, वरना बाद में बहुत पछताओगे। अरे जल्दी से हटाओ। ओए मोटू, तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरे मुंह पर छींका। अभी बताता हूँ तुम्हें। मोटू भागो, वो मारेगा। भागो। चलो मोटू। ओए मोटू पतलू, अरे मुझे भी जुकाम लगा कर गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मोटू पतलू। चाय वाले भैया, दे दो। अरे यहाँ आक्षी नहीं मिलती। अरे चाय वाले भैया, समोसे दे दो। हाँ अभी देता हूँ, मगर ये क्या जुकाम लगा कर आ गए? अपना इलाज क्यों नहीं कराते? एक तो आकर मेरे समोसों को नुकसान करा दिया, ऊपर से यहाँ आकर जुकाम भी लगा दिया। अरे भागो, अब अपना इलाज करा के ही आना, वरना मार मार के
छी कर दूंगा। अये माँ, मोटू पतलू तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? कैसे भाग रहे हो? बात क्या है? जल्दी बताओ। हमें मत रोको चिंगम सर, हमें जाने दो, हम फिर कभी आपको बता देंगे। अब भी बताना पड़ेगा। अरे पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। बॉक्सर पड़ा है, चाय वाला पड़ा है। समझ गया। क्यों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अब तुम्हारा पीछा करने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ गया है। नहीं छोड़ूंगा। अब ये नई मुसीबत कौन सी है? चिंगम सर। The name is चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। मोटू भागो, रुक जाओ। In the name of law, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, तुम्हें भारत माता की कसम, रुक जाओ। मर्द को दर्द नहीं होता। ये सब इन आदमियों की वजह से हो रहा है। इन्हें भगाओ। मारो। ये कौन आ गया दिन में हमारी नींद डिस्टर्ब करने? अरे ये बीमार इंसान हमें बीमार बनाने आया है। लगता है ये दुश्मनों के जासूस। इन्हें मारो, पकड़ो। बड़े भैया, बचाओ। बड़े भैया कुछ करो, हमें जुकाम हो गया है। जुकाम से क्या डरना, अभी दवा देता हूँ। ओ यार, ओ मेरे पाए। बड़े भैया जल्दी कुछ करो। अरे ये कैसा इलाज? बड़े भैया, मोटू मेरे पाए। तुमने मुझे भी जुकाम लगा दिया। पहले उसका बदला तो ले लो। इलाज बाद में करूंगा यार। अरे बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में हमको इतना खतरनाक जुकाम कभी नहीं हुआ। बड़े भैया हमें क्यों मार रहे हो? हमने जानबूझ के कोई जुकाम तो लगाया नहीं। फिर इसमें हमारी क्या गलती है? रुक जाओ। मोटू पहले भागो। जॉन चुपचाप नीचे उतर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं उतरूंगा, हिम्मत है तो उतार लो। जॉन, तुम्हें हमारे नए हथियार के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उतरो या फिर हम तुम्हें बताते हैं। मोटू फायर, ऑन योर गेट सेट।
नो मैनर्स। छींकते समय मुंह में रुमाल रखना। आच्छी, आच्छी, आच्छी। ये क्या मुसीबत आच्छी है। आच्छी, मुझे भी जुकाम लगा दिया। आच्छी, आच्छी। मोटू पतलू, आज तुम्हारी वजह से जॉन के लूट का सारा माल पकड़ा गया। थैंक यू। और साथ में जॉन भी पकड़ा गया। देख लूंगा। इसका बदला जरूर लूंगा। थैंक यू मोटू पतलू। अरे ये तो हमारा फर्ज था। अरे हमारा जुकाम तो ठीक हो गया। जय हो। अगर हम ठीक हो गए हैं तो सब ठीक हो जाएंगे।